Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, what are horizontal and vertical component of acceleration of a body thrown horizontally with uniform speed? ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपका मोशन क्या है, आपका टू डायमेंशनल मोशन है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, मोशन इन ए प्लेन भी लिख सकते हैं या फिर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन भी लिख सकते हैं। ये क्या हो सकता है आपका, ये आपका मोशन इन ए प्लेन का क्वेश्चन है। ठीक है, मोशन इन प्लेन पर ही आपका डिपेंड करता है। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसने बोला कि व्हाट आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो उसने बोला कि आपके पास क्या है, मान लीजिए, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। उसने बोला कि कोई बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग फेंक रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस उसकी होगी मतलब नॉन जीरो होगी, मतलब कुछ वेलोसिटी होगी। और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि हमने उसको हॉरिजॉन्टली फेंका है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिसको हम जी कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली हमने वाई को अगर हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, अगर हमने बोल दिया है कि वाई एक्सिस अगर आपका ऊपर की तरफ है, तो अब हमें ए वाई की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी, माइनस जी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और जो आपका एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस होता है वो आपका कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना, माइनस जी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई डिसिपेटिव या फिर एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आपका जीरो आएगा। तो उसने पूछा था कि व्हाट आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। तो देखिए इसमें यही है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका जीरो है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग क्या है आपका, एक्स एक्सिस कितना है, जीरो है। ठीक है, और आपसे अगर वो पूछे कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट, तो जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा आपका, जी आएगा, या फिर जी या फिर माइनस जी, आपके कोई भी यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन को आपका अपर डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ वाई एक्सिस को, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, किसी बॉडी को अगर हम थ्रो करते हैं, अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, तो इसमें जो फोर्स लगेगा या फिर जो एक्सेलरेशन लगेगा, एम जी फोर्स लगेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेगा। तो इसके लिए एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका जी है, और माइनस सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि वो डाउनवर्ड या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। या फिर उसको ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्शन के साथ शो करना है तो माइनस जी जे कैप। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, जीरो है, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, माइनस जी जे कैप। ओके, सो दिस आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द acceleration of a body which is thrown horizontally with uniform speed. So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.